नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे, अपने अपने परिवार की सुरक्षा भी कर रहे होंगे। आज का थंबनेल आप लोगों ने देखा होगा कि बेटा तुमसे ना हो पाएगा। तो सबसे पहले आज हम लोग इसी पर चर्चा करेंगे और ये आज एसएलवी बैंकिंग गुरु के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर क्यों लॉन्च किया गया और ये क्या इंपॉर्टेंस रखता है। देखो, सबसे पहले जब हम लोग तैयारी करते हैं या प्रिपरेशन करते हैं, जब प्रिपरेशन करते 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 कई साल निकल जाते हैं, इन द सेंस कई बार ऐसा होता है कि 1 साल निकल गया, 2 साल निकल गया, 3 साल निकल गए और ये 3 साल निकलने के बाद आपके आस पड़ोस के जो मोहल्ले के जो लोग होते हैं, खास तौर की भैया भाभी आंटी चाची चाचा, ये सब के सब आपके ऊपर नजरें बनाए हुए हैं, यानी कि गिद्ध की नजरें हैं। और वो आप सभी लोग को लगातार कंसिस्टेंटली 3 साल तक देख रहे हैं कि आप बैठ के पढ़ाई कर रहे हो, आप स्नातक भी हो चुके हो, ग्रेजुएट भी हो चुके हो, उसके बाद भी अभी भी पढ़ाई कर रहे हो। तो जब आप गली मोहल्ले से निकलते होंगे दूध दूध लेने या फिर कुछ ऐसे ही सैर सपाटा करने निकलते होंगे, तो अक्सर वो बात आपको जरूर टोकते होंगे, और बेटा क्या चल रहा है। तो आप क्या करते हैं कि थोड़ा-सा अंदर से झिझकपन होता है, क्योंकि आप ऑलरेडी इतने साल से तैयारी कर रहे हैं। 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, उसके बाद भी पॉजिटिव रिजल्ट नहीं दे पा रहे हैं, तो आपके अंदर ना एक झिझक-सी होती है और ये झिझक जो होती है ना, वो आपके रिजल्ट को भी इम्पैक्ट लाती है। इन द सेंस ये आप चाहे जितनी भी मेहनत करते हैं ना, आपका जो पॉजिटिव एटीट्यूड होता है, वो पॉजिटिव एटीट्यूड नेगेटिव की तरफ चला चला जाता है। ये एक कहते हैं ना कि मनोवैज्ञानिक एक साइकोलॉजिकल पार्ट होता है कि जब किसी एस्पिरेंट्स को बार बार पिंच किया जाता है और उसी पिंच पर वो अपनी क्वालिटी को अपने स्टडी को प्रॉपर तरीके से इनहैंस नहीं कर पाता। आप लोगों ने एक मूवी देखी होगी तारे जमीन पर, जिसमें कि आमिर खान एक छोटे से बच्चे को क्या करता है कि उसकी अंदर की क्वालिटी को निखारने की कोशिश करता है। उसके बैकग्राउंड में अगर हम जाएं तो ईशान नाम का एक छोटा सा बच्चा होता है। वो आर्ट में बहुत अच्छा होता है, यानी कि कला में बहुत अच्छा होता है, लेकिन उसके माँ बाप उसको जो प्रेशर करते हैं कि पढ़ाई पे वो बहुत ज्यादा फोकस करे, इम्प्रूव करे और वो पढ़ाई में ही आगे बढ़े, और उसकी कंपैरिजन उसके बड़े भाई से की जाती है। ये हम सब के घर की कहानी है, चाहे आपके घर की कहानी हो, चाहे हमारे घर की कहानी हो, चाहे आस पड़ोस की कहानी हो। ये कहानी इसलिए बताई जा रही है क्योंकि आजकल का जो समाज है ना, हमारे युवा लोग के ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर दे दिया है, इतना ज्यादा प्रेशर दे दिया गया है कि हम लोग अपने कैपेसिटी को भूल चुके हैं। और ये कैपेसिटी क्या है? ये कैपेबिलिटी है एक तरह से अपनी क्षमताओं के अकॉर्डिंग काम करना। कभी कभी ऐसी चीजें होती है ना कि आपकी क्षमता बहुत अच्छी होती है करने की, लेकिन समाज का जो प्रेशर होता है, घर परिवार का जो प्रेशर होता है, वो ऐसा होता है कि आप परफॉर्म करना भी चाहते हैं, परफॉर्म नहीं हो पाता है। अक्सर आपके साथ ऐसा ही होता होगा। आपके अंदर जिद बहुत है, आपके अंदर ललक बहुत है, आपके अंदर उत्साह बहुत है, आपके अंदर ये भी है कि मुझे एक दिन अपने ही बल पर आगे बढ़ना है। लेकिन एट द लास्ट क्या होता है, जब रिजल्ट आता है तो आप निराश हो जाते हैं। और ये निराशा क्यों होती है मालूम है? आपकी पढ़ाई में कमी नहीं होती, आपकी मेहनत में भी कमी नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ कमी ऐसे लोगों की होती है जो आपको क्रिटिसाइज करते हैं, आपको एक बार जरूर बोलेंगे। जब भी आप रास्ते में जाएंगे, अगर आपसे वो पूछ रही है कि बेटा क्या कर रहे हो, और आपका जवाब होगा कि अंकल मैं अभी तैयारी कर रहा हूँ, यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ, या फिर बैंक के प्रिपरेशन कर रहा हूँ, या एसएससी की तैयारी कर रहा हूँ, या एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी, तो उनका एक वाक्य होता है, बेटा तुमसे ना हो पाएगा। ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि उन्होंने 1 साल देख लिया आपको, 2 साल देख लिया, अब तीसरे साल वो वही एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं आपसे कि बेटा तुमसे ना हो पाएगा, अब एक काम करो कि छोड़ो, अपने दूसरा काम करो, काम धंधे पर लग जाओ। लेकिन ऐसे लोगों को भी जवाब देना बहुत जरूरी होता है। कई बार ऐसे लोग भी होते हैं जो मोटिवेटर्स होते हैं, वो कहते हैं कि आप लोग बड़े शांत तरीके से काम कीजिए, अपने मेहनत पर एनालिसिस कीजिए और पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, अपने आप को एकाग्र कीजिए। और एकाग्र से एक बात, बहुत अच्छी बात याद आ गई कि जब आप एकाग्र होते हैं, फोकस्ड होते हैं, अपने लक्ष्य के प्रति फोकस होते हैं,
तो दीन दुनिया की बातें आपको चुभती ही नहीं। खास तौर की जैसे आप सभी लोग देखते होंगे कि मैदान में 11 खिलाड़ी होते हैं और 11 खिलाड़ियों के चारों तरफ लाखों लोग बैठे होते हैं और कितना शोरगुल होता होगा। आप सभी लोग समझ सकते होंगे कि उस शोरगुल में वो खिलाड़ी जो होते हैं अपना परफॉर्म करते हैं और एक टीम जीतती है और एक टीम हार जाती है। इसका सबसे बड़ा रीजन ये होता है कि अगर एक टीम दबाव झेल लेती है, प्रेशर झेल लेती है, तो वो जीत जाती है और एक टीम जब प्रेशर नहीं झेल पाती है और दबाव नहीं झेल पाती है तो वो हार जाती है। इसका सीधा सा मतलब है दोनों ही टीमें अपने अपने तरीके से अपनी अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग काम किए, अपने अपने क्षमता के अकॉर्डिंग खेले, अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश किए, लेकिन परफॉर्मेंस सिर्फ एक टीम की अच्छी होती है। इसका सबसे बड़ा रीजन है दबाव, प्रेशर। और ये प्रेशर कैसे क्रिएट होता है कि हमारे समाज में चारों तरफ लोग हैं ना, यही लोग क्रिएट करते हैं। अब इनसे निपटने का भी एक रास्ता भी होगा ना कि आखिर इन लोगों से कैसे निपटा जाए। क्या सभी को हम जवाब देते चलें? इसका मतलब बेटा तुमसे ना हो पाएगा तो आप उनको बोलते चले अंकल आप चुप रहो, आपका कोई बोलने का अधिकार नहीं है। आप कौन होते हो मेरे लाइफ में दखल अंदाजी करने वाले? क्या आप उनको ऐसे जवाब दोगे? नहीं। मैं ये कहूंगा आप शांत रहें, एकदम कूल रहें, एक स्माइल दें। जी अंकल अभी भी तैयारी चल रही है और उम्मीद है कि यही बेटा अगर आप अगले साल मुझसे सुनेंगे कि आप ये कहेंगे कि बेटा तुम ही से तो हो गया, मैं यही तो कहता था, पूरे मोहल्ले में यही बताता था कि बेटा तुम ही से होगा। और जो कल तक वो कहते थे कि बेटा तुमसे ना हो पाएगा, वही कल ये कहेंगे कि बेटा तुम ही से होगा। अब ये बातें इसलिए मैं बता रहा हूं, आखिर मैं ये वीडियोस लाया क्यों? कई बार होता है ना कि हम लोग पढ़ाते हैं और पढ़ाते पढ़ाते क्या होता है कि हमारे दिमाग को ये क्लिक करता है कि बच्चे आखिर क्यों नहीं समझ पा रहे, बच्चे अपनी क्षमताओं के अकॉर्डिंग काम क्यों नहीं कर पा रहे, बच्चे अपनी क्षमताओं के अकॉर्डिंग अपनी स्टडी को क्यों नहीं एक ऊंचाई दे पा रहे हैं। मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूं जो 1 साल से तैयारी लगे हुए, 2 साल से तैयारी कर रहे हैं और उनका तीसरा अटेम्प्ट है। मैं उनकी भी बात कर रहा हूं और उनकी भी बात कर रहा हूं जो फर्स्ट अटेम्प्ट देने वाले हैं। अक्सर आप सभी लोग दोनों की तुलना देखेंगे कि जो फर्स्ट अटेम्प्ट देता है ना वो बड़े जोश के साथ एग्जाम देता है और उसको दिमाग में कुछ नहीं मालूम होता है, उसको बस ये मालूम होता है कि मुझे एग्जाम क्लियर करना है, मुझे दीन दुनिया की बातें ही नहीं क्लियर बातें मालूम होती और वो फर्स्ट अटेम्प्ट में देखते हैं कि वो बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। लेकिन अगर उसका किसी कारणवश पेपर निगेटिव आता है तो उसका जो ग्राफ होता है वो ऐसे गिरता चला जाता है, यानी कि पिछले साल की तुलना में उसका जो कट ऑफ है, मतलब उसका इंडिविजुअल का कट ऑफ है, वो गिर चुका है। जबकि उसने काफी प्रैक्टिस की थी, काफी एग्जाम्स दिए थे, काफी मॉक टेस्ट लगाए थे, काफी लेक्चर्स भी देखे थे। ये सबसे बड़ा रीजन क्या होता है? साइकोलॉजिकल प्रेशर। और यही साइकोलॉजिकल प्रेशर से आपको निजात आज हम दिलाने वाले हैं। कैसे? कि सबसे पहले अपने आप को शांत कीजिए। जब तक आप अपने आप को शांत नहीं करेंगे ना, तब तक कुछ भी नहीं होने वाला। आपका दिमाग अशांत रहेगा और अशांत दिमाग में आप एक तरफ पढ़ाई का भी प्रेशर लेंगे, दूसरी तरफ समाज का भी प्रेशर लेंगे, तीसरी तरफ फैमिली का भी प्रेशर ले रहे हैं। एक स्टूडेंट के ऊपर क्या बीत रही है आज की डेट पे, वो हम और आप से बेहतर कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट इतना ज्यादा है, कंपटीशन इतना ज्यादा है और कंपटीशन साल दर साल बहुत तेजी से बढ़ता चला जा रहा है। इस बिहार पे मैं ये कहना चाहूंगा कि सिर्फ और सिर्फ जीत उन्हीं की होगी जो फोकस्ड है, जो एकाग्र है। और एकाग्र व्यक्ति ही आगे बढ़ता है, फोकस व्यक्ति ही आगे बढ़ता है। और डिटर्मिनेशन अगर उसके अंदर है कि नहीं, मैं आज इस साल से मैं ठान रहा हूं कि जो मैंने पिछली गलतियां की हैं वो अब भूल जाते हैं। अब आज से नए तरीके से तैयारी करनी है, नए तरीके से देखना है, पिछली जो गलतियां हैं उसको रिवाइज करना है कि आखिर मैंने गलतियां कहां पे की। और जब इस चीज पर जब आप फोकस होना शुरू हो जाते हो कि आप अपनी ही गलतियों को देखते हो कि कहां पे आप गलती कर रहे हो और क्यों आप फेल हो रहे हो, तब आप अपने आप पे सही मायने पे आप अपने आप को रेक्टिफाई करना शुरू करते हो और यहीं से आपकी एक जीत होनी शुरू हो जाती है। प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आप पिछले
सालों से कई देते चले आ रहे हो, लेकिन प्रैक्टिस मॉक और साथ ही साथ स्टडी के साथ साथ एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, एटीट्यूड, पॉजिटिव एटीट्यूड। पॉजिटिव एटीट्यूड जो है ना, वो आपको एक दिन में नहीं आने वाला है। ये पॉजिटिव एटीट्यूड 2 दिन में नहीं आने वाला है। ये पॉजिटिव एटीट्यूड जब आप लगातार अपने ही बातों पे अमल रहेंगे, अपने ही बातों पर कमिटेड रहेंगे, तभी आप इस चीज को आगे ले जाएंगे। समझ रहे हैं मेरे कहने का मतलब क्या हो रहा है? यहां पे सिर्फ और सिर्फ इतना ही कहना है कि ऐसे लोगों से इग्नोर कीजिए, पहला। दूसरा, फोकस रहिए। तीसरा, अपनी स्टडी पर एकदम कंसिस्टेंटली तैयारी करते रहिए। चौथा, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, मॉक टेस्ट। और ये मॉक टेस्ट कहां पे मिलने वाला है? ये मॉक टेस्ट आपको स्टडी लवर वीर एप्लीकेशन के बैंक के टाइल्स में मिलने वाला है, और ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलने वाला है। जब आप प्रैक्टिस बराबर से देते रहते हैं, जब आप क्विज बराबर से देते रहते हैं, तो वहां से आपका एक कॉन्फिडेंस रिबूट होता है, रीबूस्ट भी होता है और रीबूट भी होता है। और जब एक बार कॉन्फिडेंस बनना शुरू हो जाता है ना, तब 100% आपकी सफलता ही एक नया आयाम लिखती है। तो उम्मीद है कि आज के सेशन में आप सभी लोगों ने ये बात समझा होगा कि जो लोग कहते हैं कि बेटा तुमसे ना हो पाएगा, वही कल ये कहेंगे बेटा तुम ही से होगा। तो इसी तरीके की महत्वपूर्ण जानकारी के लिए मेरे साथ सुबह करंट अफेयर्स का सेशन ज्वाइन करना ना भूला कीजिए, क्योंकि सुबह 6 बजे के करंट अफेयर्स में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें कराई जाती हैं, और साथ ही साथ जो सारे फैकल्टीज आपको एसएलवी बैंकिंग गुरु पे पढ़ा रहे हैं ना, वो एक अल्टीमेट लेवल का पढ़ा रहे हैं। ये एक लेवल अगर आप टच कर गए तो 100% ये 2024 आपका होने वाला है। और उन लोगों के ऊपर बहुत ही करारा जवाब होगा जो ये आज तक कहते चले आए हैं कि बेटा तुमसे ना हो पाएगा। आप शांत तरीके से क्लासेस लेते रहिए, मेहनत करते रहिए, और देखिए 2025 में यही आपके रिश्ते के लिए लड़की या लड़का ढूंढना शुरू कर देंगे। चलिए आज का सेशन फिर हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद है कि इस सेशन से आपको कुछ पॉजिटिविटी मिली होगी। उम्मीद है यहां से आप सभी लोग अपने अप्रोच को थोड़ा सा चेंज किए होंगे। उम्मीद है इस सेशन से आपके अंदर कुछ बदलाव आया होगा। अगर थोड़ा सा बदलाव आया है तो सेशन को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और सेशन को शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो आज का सेशन फिर हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। आई होप सभी लोग स्वस्थ रहेंगे और साथ ही साथ सुबह के करंट अफेयर्स में ज्वाइन करेंगे। जय हिंद, जय भारत।